अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिद हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश है। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ देर पहले डॉक्टर शुजात अली जो हैं उनका लाइव प्रोग्राम जो है वो देख रही थी, और उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे, उसमें ब्रिगेडियर भी और जो यूट्यूबर्स थे और बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर्स थे, वो लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे और वो अपने अपने जो है वो ख्यालात पेश कर रहे थे और वो एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे। अभी नाजरीन आपको बताती चलूँ कि चंद दिन पहले जो है अहमदुर्रहमान जो कि ख़तीब पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद भी हैं, उन्होंने कोर्ट मैरिज की शरई हैसियत से एक फ़तवा दिया है। उस फतवे में क्या लिखा हुआ है कि उसमें उन्होंने कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो, हज़रत अबू हुरैरा के जो अरशाद हैं वो, और कुरान पाक की एक आयत बयान की है जिसमें लिखा गया है कि जो लड़की है वो वली की इजाज़त के बगैर जो है वो निकाह नहीं कर सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इसी तरह उन्होंने बयान की है कि उन्होंने कहा कि हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा अरशाद फरमाया कि लड़की जो है या औरत अपने वली की, या वली यानी कि जो उसका सरपरस्त होता है, उसकी इजाज़त के बगैर अगर निकाह करती है तो वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। इसके अलावा अबू हुरैरा का इरशाद भी उसमें लिखा हुआ है, कुरान पाक की आयत भी उसमें लिखी हुई है। और इसी तरह जो है जैसा कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उसका निकाह, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर तो वहाँ का ला है कि 18 साल एक तो बच्ची की जो है वो उम्र अगर होगी तो निकाह कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और हमारे पंजाब में जो है हमारे उस वहाँ पे ला है कि 16 साल की उम्र में जो है वो लड़कियों का निकाह किया जाता है, और सिंध कराची में 18 साल से पहले अगर किया जाता है तो वहाँ पे उसको जुर्म करार दिया जाता है। नाजरीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने काफ़ी सारी जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं और मैंने भी देखी, तो उसमें हमारे अपने जो ख्यालात थे इस सारे जो जो सारा सीन था, जितनी भी वीडियोस थी या जो कुछ भी हो रहा है वगैरह के साथ, उसके आने की पीछे जो भी स्टोरी थी या जैसे वो लाई गई, तो यही चीज़ ध्यान में आ रही थी क्योंकि पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि लड़कियों को जो है यहाँ से कम उम्री में उनका निकाह करवा दिया जाता है, या फिर फैमिलीज़ को पता नहीं होता और फिर उनको स्मगल कर दिया जाता है बाहर के मुल्क में, और उनसे जो है वो बुरे तरीके से पेश आया जाता है। दुआ ज़हरा के साथ भी कुछ इसी तरह का ही सीन क्रिएट हुआ है। उस बच्ची को वहाँ से जो है वो ले आया गया एक प्रॉपर गैंग के ज़रिए। ज़ाहिरी बात है बच्ची जो कह रही है, बच्ची की बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता, और उस मतलब जितना भी इंटरव्यू हुआ है उसमें जितनी बार कटिंग आई है, जितनी बार एडिटिंग उसमें की गई है, और इसके अलावा भी चलो उस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन जो जो वो बातें बता रही है उस पर काफ़ी सारे सवालात बनते हैं कि अगर तो वो कह रही है कि वहाँ से वो अकेली आई है, तो अकेले आना तो इस तरह मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है टैक्सी वाला जो, और वो फिर ये कह रही है कि जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची थी तो वहाँ पर ज़हीर को उसने बुलाया और ज़हीर ने उसका जो रेंट था कोई 22,000, जो 22,000 रुपये उसका रेंट बनता था टैक्सी का, तो वो उसने पे किया है। तो पहली बात तो ये कि वो बच्ची जो कभी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी, वो कैसे किसी टैक्सी वाले को बुलाकर और वो कह सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ पहुँच मैं आपको पैसे दे दूँगी। मतलब काफ़ी सारे सवालात बनते हैं इस तरह, और आजकल का ज़माना इतना ख़राब है कि वो टैक्सी ड्राइवर जो है किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। अगर उसको पता था कि बच्ची अकेली, उसके पास पैसे भी नहीं हैं और उसे पता भी नहीं है कि उसने कहाँ जाना है, किस लड़के के पास जाना है, कोई भी उसके साथ हादसा पेश आ सकता था, तो ज़ाहिरी बात है अकेली तो वहाँ से निकली नहीं है, किसी के ज़रिए यहाँ पर लाई गई है। और जितना कुछ भी उसे सिखाया जा रहा है, जो जो भी उसकी बातें, उसे यही शो होता है कि पीछे उसको सिखाया जा रहा है। और आज मैं दुआ ज़हरा की जो अम्मी हैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उन्होंने वो काफ़ी जो है वो तहलका खेज़ उनका इंटरव्यू था, और वो कह रही थी कि बच्ची को जो है वो ज़हीर कह रहा है कि मैं बाहर के मुल्क ले जाऊंगा, तो वो भड़क रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा था, और वो कह रही थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देखें नाजरीन, वही बात आ गई कि बच्चियों को पहले जो है वहाँ से अगवा किया जाता है, या फिर उनका माइंड बना के उनको पंजाब लेके आया जाता है, और यहाँ पर उनका निकाह करवा के और कुछ महीने या कुछ हफ्ते गुजरते हैं तो उनको बाहर के मुल्क जो है वो स्मगल किया जाता है। तो अब सीन यही कुछ क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं।
تو ناظرین جو یہ ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں، اپنی ولی جو ان کا سرپرست ہوتا ہے اس کے بغیر نکاح وہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نکاح کرتی ہیں تو باطل ہے۔ اگر تو یہ لا بن جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بننا چاہیے، لازمی بننا چاہیے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، تو دنیا کی پتہ نہیں کتنی ساری لڑکیاں، وہ چاہے مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں یا کوئی بھی، اگر یہ دنیا میں قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ان لڑکیوں کی بھی جان جو ہے، ان کی زندگی بچ سکتی ہے، اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی اس چیز سے بچ جائے گی۔ تو ناظرین اس چیز کو جو ہے پروموٹ کریں زیادہ سے زیادہ، اور آپ جو ہے اپنی ویڈیوز میں جتنا ایک بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ یہ جو لا ہے، کیونکہ ہماری یہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور آگے روایات میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے یہ چیز۔ تو کیونکہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے، باقی نکاح جو ہے وہ جائز ہے، لیکن جس طرح سے یہ نکاح کروایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک ناجائز چیز ہے۔ اور اس طرح جیسے دعا زہرا کا وکیل بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے نکاح نہیں کروایا، بلکہ اس نے ڈاکومنٹس پہ جو ہے وہ سائن کر کے تو وہ جمع کروا دیا تھا، تو اس طرح یہ قانونی نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ قوم کو شعور آئے، اور جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اور جو بھی یہ لوگ ہیں، ظاہری بات ہے یہ اچھے لوگ تو ہیں نہیں، یہ فحاشی اور برائی پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ بد کردار لوگ ہیں، اور یہ جو بد کردار لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو ہے ان کو شکست دینی چاہیے، اور جتنا ایک بھی ہو سکے ان کے خلاف کھڑے ہو کر ان لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ مظلوم ہیں، جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جیسے کہ دعا زہرا کے جو پیرنٹس ہیں۔ اب دعا زہرا بچی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو جو کچھ، کیونکہ وہ ان کی حراست میں ہے، وہ ان لوگوں کے پاس ہے، اس کو جو کچھ سمجھایا جائے گا، اس کو کوئی بھی دھمکی دی جاتی ہے، کچھ بھی ہے وہ تو وہی کرے گی۔ تو آپ لوگ اس چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور اگر کوئی چیز دنیا میں غلط ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف جائیں، اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور جو لوگ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ کل کو یہ لوگ آپ کے گھر کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں، اور آپ کی بچیاں جو ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں پیش آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔